हेलो दोस्तों, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा आज की क्लास में फिर उपस्थित हूं आपके बैच 10 कदम को लेकर। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो कई स्टूडेंट के मैसेज आए थे कि सर कैलेंडर आप पहले करा दीजिए, क्योंकि कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत कैलेंडर के साथ में ये होती है कि कैलेंडर में कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें तैयार करने हैं जिनसे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन जब पूछा जाए तो हम उसको सॉल्व कर पाएं। तो आज की क्लास में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलेंडर के 10 MCQ मतलब 10 कॉन्सेप्ट को। तो इन 10 कॉन्सेप्ट की तरफ चलने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेंगे। जिन लोगों ने कैलेंडर पढ़ रखा है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इन पॉइंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पर फाइंड करना आना चाहिए। अगर हम कैलेंडर सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या फाइंड करना आना चाहिए? विषम दिन निकालना। तो सबसे पहले अगर हमें विषम दिन निकालना है तो नंबर ऑफ डेज को हम लोग क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से अगर हम दिनों की संख्या को भाग देते हैं तो यहाँ पर जो भागफल रहेगा वो क्या होता है? सप्ताह की संख्या। और यहाँ पर जो शेषफल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम दिन। इसी के साथ साथ विषम दिन को हम दूसरे तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ईयर के रेस्पेक्ट में, वर्ष के रेस्पेक्ट में, x + x/4 के फॉर्मूले से। तो यहाँ पर x जो है ये वर्षों की संख्या है और x की जो वैल्यू है वो 100 से कम होगी, तभी हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत ध्यान देने वाली चीज है। अगर x की वैल्यू यानी कि वर्ष जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं अगर वो 100 से कम होंगे, 100 से कम होंगे, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज इसे अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम लोग चलते हैं आपका इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा एक साधारण जो वर्ष होगा वहां पर विषम दिन की संख्या आपको कितनी मिलेगी? 1। तो कोई भी एक साधारण वर्ष जैसे आपके 2023, 2024 के बाद 25 आएगा, 26, 27, ये सभी क्या है? साधारण वर्ष हैं। तो इनमें विषम दिन की संख्या हमें कितनी मिल जाती है? 1। इसी के साथ साथ अगर किसी लीप ईयर या अधिवर्ष की बात करते हैं तो विषम दिन की संख्या हमें 2 मिल जाएगी। 2 विषम दिन आपको यहां पर मिलते हैं। कब? जब ईयर लीप ईयर होगा। इसके के साथ साथ अगर हम 100 ईयर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये एक ड्यूरेशन दे रखी है 100 वर्ष की, जिसके रेस्पेक्ट में जो विषम दिन की संख्या है वो आपकी कितनी रहेगी? 5। इसी के साथ साथ 200 वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 3। और 300 वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या कितनी आएगी? 1। अगर 400 वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या निकालेंगे तो वो हमें मिल जाएगी 0। तो ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उनमें इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। इसी के बाद अगर हम बात करें 400 के जितने भी मल्टीपल ईयर्स होंगे जो ड्यूरेशन है, चाहे वो 800 वर्ष की ड्यूरेशन हो, 1200 वर्ष की, 1600, 2000, उनके रेस्पेक्ट में जो विषम दिन आएंगे वो हमेशा कितने रहेंगे? 0 रहने वाले हैं। इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपका दे रखा है, अगर हमने विषम दिन फाइंड कर लिए तो उनके रेस्पेक्ट में जो डे डिसाइड किए गए हैं, तो 0 पर कौन सा डे आएगा? संडे। 1 पर कौन सा डे? मंडे। 2 पर ट्यूसडे, 3 पर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो टोटल 0 से लेकर 6 तक जो आपके विषम दिन आएंगे उन पर आपका एक एक दिन डिसाइड किया गया है। इसका मतलब यह है कि जो विषम दिन की संख्या है वो कहां से कहां तक वेरी करेगी? 0 से लेकर 6 के बीच में। इसके साथ साथ अगर हम कैलेंडर वर्ष की पुनरावृत्ति के बारे में बात करें तो कैलेंडर जो ईयर होगा वो लीप ईयर जो रहता है वो 28 ईयर के बाद आपका रिपीट करता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। इसमें जो आपका ड्यूरेशन दे रखी है 28 साल की, 6 साल या 11 साल की, इसके बीच में कोई भी एक ऐसी सेंचुरी ना आए जो कि क्या हो? एक साधारण वर्ष हो। तो ये कंडीशन के साथ में ये टेबल एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर जो लीप ईयर के बाद वाला जो साल होता है वो 6 साल के बाद में रिपीट करेगा। इसी के साथ साथ लीप ईयर के बाद जो दूसरा साल होता है वो भी 11 साल के बाद में रिपीट करता है। और यहाँ पर लीप ईयर के बाद जो तीसरा साल होगा वो भी आपका 11 साल के बाद में रिपीट करेगा। तो हमें ये टेबल याद रखनी है 28 ईयर, 6, 11, 11 के रेस्पेक्ट में।
इसके बाद अगर हम बात करें किसी भी साधारण वर्ष की, तो किसी भी साधारण वर्ष में साल का जो पहला दिन है वही साल का क्या होता है, अंतिम दिन। जैसे 2025 एक साधारण वर्ष है, तो साल का अगर पहला दिन मंडे है, सोमवार है, तो साल का लास्ट दिन वो भी आपका सोमवार ही रहेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में जो साल का अंतिम दिन है वो आपका कैसे पता करेंगे हम लोग, साल के पहले दिन में हम ऐड कर देंगे कितना, 1। तो अगर हम साल के पहले दिन में 1 ऐड कर देते हैं तो हमें साल का अंतिम दिन पता लग जाता है लीप वर्ष के रेस्पेक्ट में। जैसे अब ये 2024 अभी चल रहा है, अब 2024 का अगर पहला दिन मंगलवार था तो आपको अगर अंतिम दिन बताना है तो मंगलवार में एक दिन आप ऐड कर दोगे, यानी कि वो दिन क्या आ जाएगा, बुधवार। ठीक है, चलते हैं इसके अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले कॉन्सेप्ट में सदी का पहला और अंतिम दिन हम पता करते हैं। अगर पहली सदी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो पहला दिन क्या आएगा आपका, सोमवार, और अंतिम दिन क्या आएगा, शुक्रवार। इसके बाद दूसरी सदी के रेस्पेक्ट में शनिवार आएगा पहला दिन, और अंतिम दिन क्या आएगा आपका, बुधवार। इसके बाद तीसरी सदी के रेस्पेक्ट में पहला दिन गुरुवार और अंतिम दिन सोमवार। और सबसे लास्ट में चतुर्थ सदी यानी कि फोर्थ आपका जो सेंचुरी रहेगी, उसमें पहला दिन मंगलवार और अंतिम दिन रविवार। ये आपका टेबल रहेगी पहली 4th सेंचुरी के लिए। इसके बाद ये टेबल 5वीं सेंचुरी के बाद फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो पहली सेंचुरी है ये किसके सिमिलर होगी, 5th के सिमिलर। दूसरी सेंचुरी ये 6th वाली सेंचुरी के सिमिलर होगी, ये 7th के सिमिलर, और ये 8th के सिमिलर। और उसके बाद फिर ये आपका 9th के सिमिलर हो जाएगी। इसके बाद ये 10th के सिमिलर हो जाएगी, ये 11th सेंचुरी के सिमिलर, और ये 12th सेंचुरी के सिमिलर। और ये आपका रिपीटिशन आगे भी चलता रहेगा। तो इस तरह से हम लोग सदी का पहला और अंतिम दिन भी पता कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे, एक बार इसीलिए बता दिया है ताकि आपको आगे जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाए तो आपको कोई डाउट ना रहे। तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, अच्छा ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें हमने 5 ऑप्शन रखे हैं। क्यों 5 ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि इन 4 के अलावा हो सकता है आंसर कोई दूसरा आ जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अपने दिमाग से बनाए हुए क्वेश्चन हैं और सारे आपके एकदम से नए लेटेस्ट क्वेश्चन है, कहीं बुक से कॉपी नहीं है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस का आंसर इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि आपका सॉल्यूशन सही है या गलत है। तो सबसे पहले 18 अप्रैल 1981 को कौन सा दिन होगा, यानी कि हमें ये बताना है कि 18 अप्रैल 1981 को दिन कौन सा है। तो 18 अप्रैल 1981 को हमें डे बताना है। तो जब भी कोई डेट गिवन होगी, कोई भी डेट दी जाएगी और उस डेट पर आपको डे फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या है, एक्चुअल डे, यानी कि वास्तविक दिन। वास्तविक दिन है ये, मतलब कैलेंडर में जो डे होगा आपको वही एग्जैक्ट फाइंड करना है। तो 18 अप्रैल 1981 पर डे फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना है, वो वर्ष जो कि आपके पूरे हो चुके हैं, यानी कि पूर्ण वर्ष कितने हैं, और अभी जो प्रेजेंट में जो चल रहा है आपका रनिंग ईयर, वो कौन सा आपका गिवन है, रनिंग ईयर। ठीक है, रनिंग ईयर मतलब अभी जो चल रहा है। तो कितने वर्ष आपके पूर्ण हो चुके हैं, यहां पर अगर हम बात करें तो 1980 वर्ष आपके पूरे हो चुके हैं। और हमें कहां तक जाना है, 18 अप्रैल 1981 तक। ये आपका क्या है, रनिंग ईयर। अब कंप्लीटेड ईयर के रेस्पेक्ट में अगर हम विषम दिन निकालते हैं तो कैसे इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे इसको, 1600 प्लस 300 प्लस 80 के रेस्पेक्ट में। 1600 में आपका, क्योंकि ये 400 का मल्टीपल है, विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 0। आगे 300 वर्ष के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या हमने अभी पढ़ा था कितनी होती है, 1। 80 में आपका 80 के लिए हम x प्लस x/4 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहां पर विषम दिन की संख्या कितनी आएगी, 81। 81 और 20 कितना आ गया, 101। 101 को 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितने आ जाएंगे, 3 ऑड डे, यानी कि विषम दिन की संख्या कंप्लीटेड ईयर यानी कि पूर्ण वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3। अब इसके बाद अगर हम 18 अप्रैल 1981 के रेस्पेक्ट में रनिंग ईयर के लिए अगर हम विषम दिन निकालेंगे तो हमें पहले जनवरी से काउंट करना पड़ेगा और कहां तक, अप्रैल तक।
जनवरी के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? 3 बच जाएगा। इसके बाद फरवरी पे जाएंगे, क्योंकि ये 1981 क्या है? एक साधारण वर्ष। ये चीज ध्यान रखना कि आपका जो ईयर है वो साधारण वर्ष है या लीप ईयर है, उसी के रेस्पेक्ट में फरवरी के जो आपके दिन होंगे वो विषम दिन वो डिसाइड होंगे। तो यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होगी, मतलब 0 विषम दिन। इसके बाद अगर हम मार्च की बात करेंगे तो 3 अप्रैल में आपका 18 को डायरेक्ट लिख दो या 7 से भाग देकर इसको हम लिख देंगे आपका 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितना बच जाएगा? 4। अब ये आपके क्या हैं? विषम दिन की संख्या रनिंग ईयर के रेस्पेक्ट में 4 और 3 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास कितने बचेंगे? 3 विषम दिन। यहां पर बच जाएंगे आपके पास में 3 विषम दिन, और यहां पर कितने आए थे? 3। दोनों को सम कर दिया रनिंग ईयर कंप्लीटेड ईयर को, तो यहां पर कितने आ जाएंगे आपके? 6 विषम दिन। और 6 विषम दिन के रेस्पेक्ट में हमारा डे कौन सा आएगा? शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो पहले वाले का आंसर है वो आपका क्या सही हो जाएगा? शनिवार या सैटरडे। ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? सी ऑप्शन। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर आएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर सही था या गलत था। जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं उन सबको आप एक बार इंडिविजुअली सॉल्व करना, और कई लोग अपना स्कोर शेयर कर रहे हैं तो उससे क्या है? एप्रिसिएशन मिलता है आपको भी, और आप भी टीचर की नज़र में आते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कराए जाते हैं उनको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व किया करो। अगर आपका सही आ रहा है तो उस पर टिक कर दो राइट का, गलत आ रहा है तो उस पर रॉन्ग का टिक कर दो, और फाइनल जो भी स्कोर है उसको आप शेयर जरूर करो। इसके बाद अगर हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको 22 जून 2048 को बताना है दिन कौन सा होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका पिछले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, लेकिन यहाँ पर डेट अलग दी गई है और ईयर भी अलग है। अब यहाँ पर 22 जून की अगर हम बात करें, 22 जून ईयर कौन सा है आपका? 2048। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको क्या फाइंड करना है? कंप्लीटेड ईयर कितने हैं, कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, कंप्लीटेड ईयर। और रनिंग ईयर कौन सा है ये भी आपको पता करना है इसके रेस्पेक्ट में विषम दिन। कंप्लीटेड ईयर की बात करें तो 2048 तक जाने से पहले 2047 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं, और रनिंग ईयर में कहां तक जाना है आपको? 22 जून 2048 तक। अब इसमें जो वर्ष पूरे हो चुके हैं इनमें विषम दिन की संख्या कैसे पता करेंगे? 2000 प्लस 47, क्योंकि 2400 का मल्टीपल है, इसमें विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 0 प्लस 47 प्लस 47 बटे 4, x प्लस एक्स वाई 4 वाला फॉर्मूला लग गया। अब ये 47 और 7 में कितना आ गया? 11। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 47 और 11 58। 7 से भाग दिया तो यहां पर कितने आ गए आपके? 2 विषम दिन आ गए। तो यहां ऑड डे हमने फाइंड कर लिए, कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है, विषम दिन की संख्या। अब रनिंग ईयर के रेस्पेक्ट में जब हम पता करेंगे तो जून तक पहुंचने के लिए जनवरी फरवरी मार्च ये सारा क्रॉस करना पड़ेगा। जनवरी में विषम दिन की संख्या 3, फेब क्योंकि 2048 क्या है? लीप ईयर, और लीप ईयर के रेस्पेक्ट में फरवरी होता है 29 दिन का, तो फरवरी में विषम दिन की संख्या 1, मार्च अप्रैल मई, और जून में कहां तक जाना है? 22 तक। 22 को 7 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं यहां पर। तो 3 3 6 और 1 7, ये तो 7 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 3 2 5 और 1 कितना आएगा आपका? 6। तो यहां पर विषम दिन कितने आ गए? 6 विषम दिन। अब इन दोनों को जब हम ऐड कर लेते हैं 6 और 2 को, तो कितना आएगा आपका? 8। 8 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया आपका? 1 विषम दिन। तो यहां पर ऑड डे या विषम दिन की संख्या कितनी आ गई? 1। और 1 के रेस्पेक्ट में जो डे आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? मंडे, मतलब आपका सोमवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर क्या रहेगा? मंडे या सोमवार। तो सेकंड वाले का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहां पर आपको ये गिवन है 20 फरवरी 2004 को शनिवार है, तो 16 जुलाई 2004 को कौन सा दिन होगा? मींस यहां पर एक रेफरेंस दिया है, एक तारीख दे रखी है, उस पर डे बता रखा है। क्या ये एक्चुअल डे है? वास्तविक दिन नहीं है, ये अपनी तरफ से माना हुआ एक दिन है, और इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस दूसरी डेट पर आपको डे बताना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी
सन 2004। इसको दिन दे रखा है कौन सा, शनिवार, सैटरडे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है 16 जुलाई 2004 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इस ड्यूरेशन में हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कि इस ड्यूरेशन में विषम दिन की संख्या कितनी है। तो यहां पर फरवरी जो है वो होगी आपका 29 दिन की। क्यों? क्योंकि 2004 क्या है, ये लीप ईयर है। लीप ईयर के रेस्पेक्ट में फरवरी 29 दिन की होती है। 29 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9। 9 को 7 से भाग देंगे तो आपके विषम दिन कितने बच जाएंगे, 2। ठीक है, तो ये तो आपके फरवरी के विषम दिन हो गए। इसके बाद मार्च पे जाएंगे, मार्च में 31 दिन, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 3। इसके बाद मार्च के बाद फिर जाएंगे अप्रैल, अप्रैल में आपके 2, मई, जून और जुलाई में कहां तक जाना है आपको, 16 तक। 16 को 7 से भाग दोगे तो कितना बचेगा, 2। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, 3, 2, 5 और 2, 7। 3, 2, 5 और 2, 7, ये सारा कैंसिल हो गया। तो विषम दिन की संख्या कितनी आ जाएगी, 0। तो यहां पर विषम दिन की संख्या कितनी आ जाती है, 0। और विषम दिन जो भी हमारे आएंगे, चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2, 3, 4 जो भी हो, उसको क्या करना है, इस रेफरेंस में जोड़ देना है, +0। तो शनिवार में अगर 0 ऐड करोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन, शनिवार सही हो जाएगा। तो यहां पर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जब हमें रेफरेंस दिया होता है और उसके किसी दूसरी डेट पर हमें डे पता करना है, तो ये पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए, ये कैलेंडर का डे नहीं है, ये अपनी तरफ से एज्यूम किया हुआ डे है और उसी के रेस्पेक्ट में हमें आंसर पता करना है। तो सबसे पहले आपको इस डेट से इस डेट तक की ड्यूरेशन फाइंड करनी पड़ेगी। ड्यूरेशन में आपको कितने विषम दिन मिलेंगे, जो भी विषम दिन आते हैं उनको रेफरेंस में ऐड कर देंगे। सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन के आने के। जब भी एग्जाम में हम जाते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी पहला जो आपका पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो भी कैंसिल हुआ है, वहां पर भी इस तरह का ही क्वेश्चन एक पूछा गया था। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है 12 अगस्त 2003 को क्या है, मंगलवार। यहां पर 12 अगस्त 2003 को मंगलवार है। आपको यह बताना है यहां पर कि 24 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पर डे में भी अंतर आ रहा है, महीने में भी अंतर है और साल में भी अंतर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ईयर, या तो ईयर को सेम रखो, डे और मंथ को आपका फिर सेम कर लो। ठीक है, या तो आप क्या है, डे और मंथ को आप क्या रखोगे, इनको आप सेम रखोगे और ईयर को चेंज करोगे। अब यहां पर अगर हम बात करें 12 अगस्त 2003 से, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कहां पर, 24 नवंबर 2003 तक। मतलब हमने ईयर सेम रखा, चेंज किया किसमें, डे और मंथ में। 12 अगस्त से 24 नवंबर तक अगर विषम दिन की संख्या अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अगस्त होता है कितने दिन का, 31 का। 31 में 12 गए तो कितना बचा, 19। 19 को 7 से भाग दिया तो कितने विषम दिन आ गए, 5। इसके बाद अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में कितने दिन होंगे आपके, 30। विषम दिन की संख्या यहाँ पर 2 आ जाएगी। अक्टूबर में जाएंगे तो यहाँ पर 3। नवंबर में कहाँ तक जाना है, 24 तक। 24 को 7 से भाग देंगे तो विषम दिन कितने आ जाएंगे, 3। तो 5 और 2 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 6 विषम दिन। ये 6 विषम दिन कब आए, जब हमने डे और मंथ को आपका क्या किया, इनको चेंज किया और ईयर है वो सेम रहने दिया। अब डे और मंथ तो सेम हो चुका है 24 नवंबर के, हमें इसमें कोई चेंज नहीं करना है। हमें चेंज करना है किसमें, ईयर में। 2003 से कहां पर जाना है, 2008 में। अब ये जो आपका 2003 से 8 में गए तो यहां पर जो ड्यूरेशन थी वो कितने साल की थी, 5 साल की। 5 साल के ड्यूरेशन में आपके लीप ईयर भी आए होंगे और नॉन लीप ईयर भी आए होंगे। अगर हम बात करते हैं यहां पर लीप ईयर की, तो लीप ईयर कौन कौन सा पड़ा होगा 2003 के बाद से, एक तो 2004 वाला लीप ईयर 4, और दूसरा 2008 वाला लीप ईयर। 8 वाला हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि आप नवंबर पे पहुंच चुके हो। तो यहां पर लीप ईयर कितने हैं, 2, और नॉन लीप ईयर कितने हैं, 3। 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का कितना आ जाएगा, 4,
और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बताया गया था कि लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 2 और साधारण वर्ष में विषम दिन की संख्या होती है 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और 3 7 को 7 से भाग दिया तो ये 0 विषम दिन। तो यहाँ पर 0 विषम दिन आ गए। और ये कितने विषम दिन आए थे आपके, 6। 0 और 6 को जब ऐड करोगे तो कितने आ जाएंगे टोटल, 6 विषम दिन। 6 विषम दिन हमारे जब हमें मिल गए तो हमें क्या करना है, रेफरेंस में इनको ऐड कर देना है। तो मंगलवार में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 6। मंगलवार में जब हम 6 ऐड करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि 24 नवंबर 2008 को कौन सा दिन होगा। तो 6 दिन मंगलवार में ऐड करोगे तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, सोमवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन सोमवार सही हो जाएगा। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है, यदि वर्ष 2048 का अंतिम दिन बुधवार है तो पहला दिन कौन सा होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी ईयर का अगर अंतिम दिन अगर आपको दिया है तो पहला दिन कैसे पता करते हैं, या पहला दिन दिया है तो अंतिम दिन कैसे पता करेंगे। 2048 ये क्या है आपका, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष। ये आपका लीप ईयर या अधिवर्ष है। और अधिवर्ष के रेस्पेक्ट में साल का जो अंतिम दिन होता है, साल का जो अंतिम दिन होगा वो कैसे पता करते हैं, साल के पहले दिन में एक ऐड करने पर हमें मिल जाता है। ठीक है, साल के पहले दिन में अगर हम एक ऐड कर देंगे तो हमें अंतिम दिन पता लग जाएगा। अब यहां पर आपको अंतिम दिन गिवन है कौन सा, बुधवार। तो ये बुधवार गिवन है, आपको पहला दिन बताना था। तो पहला दिन कैसे पता लगेगा, साल के अंतिम दिन में आपको 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर साल के अंतिम दिन में आपको एक माइनस करना है, इसको इधर लेकर आना है। तो साल का अंतिम दिन कौन सा यहां पर दे रखा है, बुधवार। तो बुधवार में अगर हम एक दिन माइनस करेंगे, वेडनेसडे में एक दिन माइनस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, मंगलवार, ट्यूसडे या मंगलवार। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी ऑप्शन। तो 5वें का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। आगे छठे वाले क्वेश्चन को हमें ये देखना है कि 18वीं सदी का पहला दिन क्या होगा। तो आपको पहले बताया गया था कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सदी के रेस्पेक्ट में पहला और अंतिम दिन क्या है। स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा था। अब वहां पर 18वीं जो सदी है, 18वीं जो सदी है ये किसके सिमिलर होगी, दूसरी सदी के सिमिलर होगी। और दूसरी सदी के रेस्पेक्ट में जो पहला दिन होगा, पहला दिन वो हमारा पहला दिन क्या रहता है, शनिवार। पहला दिन क्या रहता है, शनिवार। और अगर दूसरी सदी का अगर हमें अंतिम दिन बताना है तो अंतिम दिन क्या रहेगा आपका, बुधवार। अंतिम दिन क्या रहेगा, बुधवार। तो अगर आपसे अंतिम दिन पूछा जाता तो बुधवार सही आंसर होता, क्योंकि साल का पहला दिन ही पूछ लिया गया है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, शनिवार, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन, अगस्त 2024 में कितने शुक्रवार होंगे। अब अगस्त 2024 में अगर शुक्रवार की संख्या बतानी है, अभी फिलहाल अगस्त ही चल रहा है 2024 का। अब आपसे अगर कहा जाए कि अगस्त में शुक्रवार कितने होंगे इसमें, तो आपको ये होगा कि हाँ, कि ये बता दो कि पहला शुक्रवार किस दिनांक को पड़ा था। अगर पहला शुक्रवार पता लग जाएगा तो 7-7 दिन ऐड करके हम पता कर लेंगे कि कितने शुक्रवार पड़ेंगे, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं। अच्छा, इसमें ये बताओ किसी भी मंथ में कभी क्या कोई भी दिन 6 बार रिपीट कर सकता है कि नहीं करेगा, और ना ही आपका 3 बार करेगा रिपीट। तो यहां पर नंबर या तो 5 होगा या 4, इसके अलावा और कोई आंसर सही नहीं हो सकता। अब इसमें हमें ये देखना है कि कितने फ्राइडे होंगे अगस्त 2024 में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 अगस्त 2024 को कौन सा दिन था। अब 1 अगस्त 2024 को अगर हमें दिन बताना है तो यहां पर हमें क्या पता करना पड़ेगा, कंप्लीटेड ईयर। कंप्लीटेड ईयर यानी कि कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, और अभी रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। ठीक है, रनिंग ईयर कौन सा चल रहा है। तो कितने साल पूरे हो चुके हैं यहां पर, 2023। और अभी कौन सा साल चल रहा है आपका, और कहां तक जाना है इसमें, 1 अगस्त 2024 तक हमें जाना है। अब इसमें अगर हम बात करें कंप्लीटेड और रनिंग ईयर के रेस्पेक्ट में विषम दिन की, तो कैसे पता करेंगे, 2023 में 2000 प्लस का 23। 2000 में कितने विषम दिन, 0। 23 में 23 प्लस 23/4। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 23 प्लस 5 बराबर 28 को 7 से भाग दिया तो यहां पर 0 विषम दिन।
जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे सॉल्व होते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई होंगे, चाहे आपका बीच में लीप ईयर, आपका लीप ईयर वाले आपके जो सेंचुरी हैं वो आए, या फिर आपके साधारण वर्ष वाली सेंचुरी आए, कोई भी क्वेश्चन हो सब पे आपके अप्लाई हो जाते हैं। अब 1 अगस्त 2024 तक जाने के लिए हमें पहले जनवरी हमने क्रॉस किया, जनवरी में कितने 3, फेब 2024 लीप ईयर है तो यहां पर 1 1 विषम दिन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में कहां तक जाना है 1 तक, ठीक है। 3 3 6 और 1 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 5 और 2 7 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा 4 विषम दिन। 4 विषम दिन आपके कब मिल गए रनिंग ईयर में, तो 4 और 0 का सम कितना आ जाएगा 4, तो यहां पर विषम दिन की संख्या कितनी आ गई 4। यानी कि जो अगस्त अभी चल रहा है इसका जो पहला दिन था वो कौन सा दिन आ जाएगा 4 पर, क्या आता है थर्सडे या गुरुवार, थर्सडे या गुरुवार। अब गुरुवार पहला दिन था तो शुक्रवार कौन से दिन पड़ा होगा 2 तारीख को, यानी कि यहां पर 2 तारीख को शुक्रवार था अगस्त में, इस अगस्त में 2 तारीख को शुक्रवार था पहला। इसके बाद 7 दिन बाद यानी कि 9 को फ्राइडे होगा, 9 के 7 दिन बाद यानी कि 16 के 7 दिन बाद यानी कि 23 को, और 23 के 7 दिन बाद यानी कि 31 को। अगस्त 31 दिन का है तो टोटल आपके कितने 5 शुक्रवार आएंगे किसमें इस महीने के अंदर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन 5, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने महीने में शुक्रवार होंगे, कितने रविवार होंगे, कितने बुधवार होंगे, तो उनके लिए आपको उस महीने की पहली डेट पर डे पता करना है। पहले महीने की आपका जो महीना है उसकी पहली डेट पर डे पता लग जाएगा तो आप कोई भी दिन पता लगा सकते हो कि हाँ उसमें कितने शुक्रवार होंगे या कितने गुरुवार होंगे या कितने रविवार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते हुए कल से 1 दिन पहले शनिवार है, जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये आज, ठीक है, अब ये बीता हुआ कल है और ये आने वाला कल है, ठीक है। अब यहां पर ये दिया हुआ है बीते हुए कल से, यानी कि बीते हुए कल से 1 दिन पहले, यानी कि आपका यहां पर -1 और यहां पर 2 दिन माइनस हो गए, और यहां पर कौन सा दिन दे रखा है 1 दिन पहले शनिवार सैटरडे, तो यहां आपका जो डे दे रखा है वो क्या दे रखा है शनिवार। यानी कि जो आज है, आज कौन सा दिन है मंडे या सोमवार, और आने वाले कल पे कौन सा दिन होगा ट्यूसडे या गुरुवार, सॉरी मंगलवार, ट्यूसडे या मंगलवार होगा आने वाले कल पर। तो आपसे पूछा गया है आने वाले कल के बाद दूसरा दिन कौन सा होगा, तो आने वाले कल के बाद पहला दूसरा, तो दूसरा दिन कौन सा होगा ट्यूसडे में अगर हम 2 दिन जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर थर्सडे या गुरुवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा थर्सडे या गुरुवार, बी ऑप्शन। तो यहां पर 8th वाले क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 500 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे, ये बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पैट के एग्जाम में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के रेस्पेक्ट में भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 500 वर्षों में कुल कितने अधिवर्ष होंगे। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा सर ये 500 वर्ष जो है ये क्या किसी लिमिट में बाउंड है, नहीं, ये 0 से स्टार्ट होने वाले वर्ष हैं और कहां तक चलेंगे 500 तक। अब 500 वर्ष में कितने अधिवर्ष होंगे या कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कभी कभी अधिवर्ष भी दे दिया जाता है, अधिवर्ष का मतलब क्या है लीप ईयर, ठीक है। अब 500 वर्ष में अगर हम बात करें तो पहले 100 वर्ष, दूसरे 100 वर्ष, तीसरे 100 वर्ष, फिर आपके चौथे 100 वर्ष और फिर 5वें 100 वर्ष। अब पहले 100 वर्ष में जो ईयर होते हैं आपके, जो लीप ईयर होंगे वो कितने होंगे आपके 25 हो सकते थे, लेकिन 100वां साल क्या है ये 400 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये 100वां साल क्या होगा ये साधारण वर्ष होगा। इसीलिए टोटल कितने 24 हो जाएंगे कितने लीप ईयर पहले 100 वर्ष में। दूसरे 100 वर्ष में भी इसी के सिमिलर 24 लीप ईयर होंगे। इसके बाद अगले 100 वर्ष में भी आपके कितने होंगे 24 लीप ईयर। लेकिन जब अगले 100 वर्ष पे जाएंगे तो यहां पर हमें 400 का पहला मल्टीपल मिलेगा, ठीक है, गुणज मिलेगा 400 का पहला, तो यहां पर जो लीप ईयर की संख्या होगी वो टोटल 25 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 400वां वर्ष भी क्या है लीप ईयर। 100वां, 200वां, 300वां ये वर्ष आपके लीप ईयर नहीं होंगे, लेकिन 400वां वर्ष तो होगा। लेकिन अगले 100 वर्ष में लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी, यहां पर भी 24। इन सबको अब ऐड कर दो, ठीक है। तो 24, 24, 24 4 96, 96 और 25 कितना आएगा 121 अधिवर्ष।
तो आंसर जो रहेगा आपका 500 वर्षों में लीप ईयर की संख्या कितनी आएगी? 121। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि 500 वर्षों में 29 फरवरी कितने बार आएगा, मतलब वही है कि अधिवर्ष की संख्या कितनी होगी। तो वहां पर ये क्वेश्चन उस केस में भी आपका इसी तरह से सॉल्व करना है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में वर्ष 2025 में कौन सा दिन सबसे अधिक बार आएगा, मतलब 2025 में अगर हम बात करें कि कौन सा दिन सबसे अधिक बार आएगा, तो यहां पर अगर हम कोई भी ईयर की बात करते हैं, 2025 जो है वो क्या है? एक साधारण वर्ष। 2025 क्या है? एक साधारण वर्ष। ठीक है। अब साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं? 365 दिन होंगे, और 365 को अगर 7 से भाग दोगे तो यहां पर जो सप्ताह की संख्या आएगी, सप्ताह की संख्या वो क्या होगी? आपका भागफल होगी, यानी कि कितने आ जाएंगे? सप्ताह 52। मतलब सारे दिन 52 बार रिपीट करेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जो कि क्या होगा? आपका विषम दिन। एक दिन क्या है आपका? विषम दिन। अब ये जो विषम दिन है, इस पे अगर हमें पता लग जाए कि कौन सा दिन है, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कौन सा दिन है जो कि 52 के बजाय 53 बार आपका आएगा। अब इसमें अगर ये कहा जाए कि ये 53वां दिन कौन सा, 53वां जो आपका ये बच रहा है, ये दिन जो रिपीट करेगा, तो ये दिन कौन सा होगा? इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा? 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है? 1 जनवरी 2025 के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो यहां पर कंप्लीटेड ईयर और रनिंग ईयर के रेस्पेक्ट में हमें ऑड डे विषम दिन पता करने हैं। तो कितने साल पूरे हो चुके हैं? 2024। और रनिंग ईयर में कहां तक जाना है आपको? 1 जनवरी 2025 तक। अब यहां पर 2024 में लीप ईयर आपके जो विषम दिन होंगे वो कितने होंगे? 2000 प्लस 24। 2000 में विषम दिन की संख्या 0, 24 में 24 प्लस 24/4, x प्लस एक्स बाई 4। तो 24 और 6 कितना आ जाएगा? 30। 30 को 7 से भाग दिया तो कितना आ गया यहाँ पर? 2 विषम दिन। तो कंप्लीटेड ईयर के रेस्पेक्ट में विषम दिन की संख्या कितनी आ गई? 2। रनिंग ईयर में कहां तक जाना है? केवल हमें 1 जनवरी तक। तो यहां पर 1 विषम दिन आ जाएगा, 1 विषम दिन। तो इसमें 1 और 2 का सम करते हैं तो क्या आता है आपका? 3 विषम दिन। तो यहां पर इस ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में हमने ये देखा कि विषम दिन की संख्या कितनी आ रही है? 3। और 3 पर कौन सा दिन आएगा आपका? बुधवार। 3 पर कौन सा दिन आएगा आपका? बुधवार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। तो आंसर क्या लगाएंगे हम लोग? ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो ये सारे क्वेश्चन जो कैलेंडर के हमने 10 डिस्कस किए हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि कैलेंडर से जिससे क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इन 10 क्वेश्चन के आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं वो रिवीजन अच्छे से कर लेना। इससे बाहर कैलेंडर का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया, ना ही आगे पूछा जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके एग्जाम में कैलेंडर को पढ़ने में। कई लोग क्या होता है कैलेंडर के लिए यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं 2 घंटे के, 3 घंटे के, 4 घंटे के, उनको करने में लग जाते हैं। ठीक है, उनको करते रहेंगे तो फिर आपका सारा टाइम उसी में चला जाएगा, तब तक एग्जाम आ जाएगा। तो क्या कैलेंडर से ही क्वेश्चन आपको करना है और कोई टॉपिक नहीं है आपको देखना? तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है कि आप इन 10 क्वेश्चन को पढ़ लो। इनके क्वेश्चन आप जितने चाहो प्रैक्टिस कर लो, जितना आपके पास टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग, और उसके बाद फिर क्या है आप आगे बढ़ जाइए दूसरे टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास में हमने कैलेंडर कवर किया। इसके नेक्स्ट क्लास में अगर आपको कोई टॉपिक स्पेशली कवर कराना है तो इस वीडियो के कमेंट में आप जरूर बता देना कि सर ये टॉपिक है, इसको आप पहले करा दीजिए, तो हम उसको पहले भी कवर करा देंगे। तो आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच।